जल तांडव। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। देश के अलग अलग हिस्सों में मॉनसून मुसीबत बनकर बरस रहा है। यूपी के कई जिलों में बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा है। उत्तर प्रदेश के 16 जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं, लेकिन तबाही सबसे ज्यादा लखीमपुर खीरी और शाहजहांपुर में देखने को मिल रही है। गांव के गांव जलमग्न हो गए। भारत से लेकर नेपाल तक जल तांडव मचा है। नेपाल में भूस्खलन होने से 2 बसेस नदी में जा गिरी। गर्रा नदी के रौद्र रूप ने शाहजहांपुर को पानी पानी कर दिया। एक खास रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं। बाढ़ का पानी घुसा घर घर। शाहजहांपुर में बाढ़ का कहर। डूब गई सड़कें और अस्पताल। शाहजहांपुर में आफतकार। सड़क पर घूम रहे घड़ियाल। बाढ़ से शहर का बुरा हाल। यूपी में उफान पर नदियां, सड़कें बन गई दरिया। ये शाहजहांपुर है, जहां इस वक्त पानी बेहिसाब है। जहां तक नजर जाए शाहजहांपुर में पानी ही पानी नजर आ रहा है। भारी बारिश और बाढ़ के पानी ने शाहजहांपुर में सब कुछ डुबो दिया है। लोग जिंदगी बचाकर सुरक्षित स्थानों पर भाग रहे हैं। घर से लेकर अस्पताल तक, दफ्तर से लेकर दुकान तक, बस स्टैंड से लेकर रेलवे स्टेशन तक, हर जगह पानी का कब्जा है। मानो शाहजहांपुर में पानी की हुकूमत चल रही हो। शाहजहांपुर के जिला अस्पताल की इस तस्वीर को देखें। जिला अस्पताल मरीजों से नहीं, पानी से भरा हुआ है। पानी में डूबकर लोग अपने अपने मरीजों को गोद में उठाकर और पानी में डूबे स्ट्रेचर पर ले जाने को मजबूर है। शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज में पानी भरने से वहां हाहाकार मच गया। आनन फानन में मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट कराया गया। राजकीय मेडिकल कॉलेज में बाढ़ का पानी करीब 3 फुट बह रहा है। वार्ड में पानी भर जाने की वजह से करीब 300 मरीजों को वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज समेत आसपास के प्राइवेट अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। वीडियो बना रहा है। ये है यहाँ की ओपीडी। जिला अस्पताल ओपीडी। राजकीय मेडिकल कॉलेज की बिजली काट दी गई। बाढ़ का पानी घरों में इतनी रफ्तार से घुसा कि उसने लोगों को भागने तक का मौका नहीं दिया और देखते देखते गांव के गांव दरिया बन गए। एक बुजुर्ग को चरपाई पर बिठाकर लोग पानी में डूबे गांव से बाहर निकाल रहे हैं।
इस तस्वीर को देखिए और सोचिए कि ये 21वीं सदी का हिंदुस्तान है, जहां बाढ़ में फंसे ग्रामीण जिंदगी बचाने के लिए जुगाड़ वाली नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। शहर के अंदर बाढ़ का पानी 3 फुट से ऊपर भर चुका है। बड़ी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं। बाढ़ में फंसे लोगों ने प्लास्टिक की खाली बोतलों से नाव बनाई और उसके सहारे अपनी जिंदगी को किनारे लगा रहे हैं। बाढ़ का कहर देखकर लोगों में दहशत बैठ गई है। कई जगहों पर बाढ़ का पानी कई फीट तक आ चुका है। बाढ़ में फंसे लोगों को एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा रही है। इसके अलावा लोग भाड़े पर ट्रैक्टर ट्रॉली करके अपना सामान और अपने लोगों को निकाल रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र काशीराम कॉलोनी में फंसे 5 परिवार के करीब 28 लोगों को अग्निशमन, आपात सेवा, पुलिस के जवानों ने रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। नगर निगम की तरफ से हमारे नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त और हमारे पूरे नगर निगम के कर्मचारी सभी लोग लगे हुए हैं। ट्रैक्टर ट्रालियों से भी निकाल रहे हैं, नाव से निकाल रहे हैं, जरूरत पड़ने पे जेसीबी से भी लोगों को निकाल के ला रहे हैं। जहां बहुत गहरा पानी है, जहां ट्रैक्टर नहीं पहुंच पा रहे हैं, कई नगर निगम के ट्रैक्टर भी डूब गए हैं। स्थिति तो खराब है, लेकिन अब एनडीआरएफ की टीम भी लगी हुई है और सभी लोगों को निकाल के बाहर ला, जो निकलना चाह रहे हैं। बहुत से लोग निकलना नहीं चाह रहे हैं, उनको जबरदस्ती करके निकाला भी जा रहा है कि भैया आप लोग 3 दिन पहले से ही अलर्ट हो रहा था कि आप लोग घर छोड़िए, नहीं छोड़ रहे थे तो उनको भी अब निकाल के बाहर लाया जा चुका है। गर्रा नदी का विकराल रूप किसी बड़ी घटना का अलार्म बजा रहा है। गर्रा नदी खतरे के निशान से 100 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, तो खनौत नदी खतरे के निशान से 90 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। खनौत और गर्रा नदी की लहरों की गुर्राहट घरों के दरवाजे तोड़कर घुस गई है और मकान मालिकों को निकालकर पानी ने मकानों, दुकानों पर कब्जा कर लिया है। पीलीभीत के डैम से छोड़े पानी के बाद गर्रा नदी उफान पर है, जिससे शाहजहांपुर के 70 गांव में बाढ़ आ गई। शाहजहांपुर के 70 गांव पानी में डूब गए, जहां 4 से 5 फीट तक पानी भर गया है। इसके अलावा शहर की 15 से 20 कॉलोनियों में बाढ़ का पानी भर चुका है। लोग अपना घर छोड़कर भाग रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि 2008 के बाद ऐसी बाढ़ आई है। शाहजहांपुर में एनडीआरएफ को रेस्क्यू के लिए लगाया गया है। देखिए, जैसे जो फ्लड की सिचुएशन है उस हिसाब से जो हमारी एसडीआरएफ है, साथ ही साथ फ्लड पीएसी है, वो लगातार काम कर रही है। और अभी सभी थानों का जो फोर्स है हमारा, वो भी अपने अपने एरिया के अंदर लगातार काम कर रहा है। जहाँ जहाँ से भी डिस्ट्रेस कॉल आ रहा है, लगातार जो हमारा कंट्रोल रूम है उसके माध्यम से उनको निकलवाया भी जा रहा है। और जहाँ पर हमारे यहाँ पे पानी थोड़ा भी कम पानी है, थोड़ा फ्लड है, वहाँ पे पुलिस की व्यवस्था है ताकि लोगों को निकाला जा सके। ट्रैफिक की भी थोड़ा इशू हुआ था क्योंकि नेशनल हाईवे के ऊपर ही पानी आ गया था। उसको भी कल लगातार हमारा जो फोर्स है 24/7 लग के लगातार फोर्स जो वाहन है, वाहनों को निकलवा रहा है। शाहजहांपुर में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ के पानी ने लोगों की जिंदगानी सड़क पर पटक दी है। हालात बेहद ही विकराल हो गए हैं। सड़क पर मगरमच्छ टहल रहे हैं, जिससे लोगों में दहशत फैल गई है। शाहजहांपुर में बाढ़ आने के बाद लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है। शहर में हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। बाढ़ का पानी बरेली मोड़ से आगे तक पहुंच गया है। पुलिस ने लखनऊ से आने वाले वाहनों का रूट डाइवर्ट कर दिया। तिलहर और कटरा में गाड़ियों को रोक दिया गया। पानी की धार तेज होने की वजह से 4.5 घंटे के बाद बड़े वाहनों को निकाला गया। शाहजहांपुर के हालातों से निपटने और लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने का
राहत बचाव का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम और पीएसी लोगों को बाढ़ से निकालकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा रही है। धारा 24 की टीम इस समय मौजूद है NH-34 हाईवे पर बरेली मोड़ के आगे। आप देख सकते हैं कि NH-30 जो है वो पूरी तरीके से जलमग्न है। यहाँ बाढ़ से पूरे हालात हैं, पूरी तरीके से पूरे जिले के हालात खराब कर दिए हैं बाढ़ ने। ये आप देखिए कि हमारे नीचे आप देख सकते हैं कि लगभग 3 फीट पानी जो है वो चल रहा है। इसकी धार की बहाव जो है वो कितना तेज है और वाहनों को एक एक करके निकाला जा रहा है। शाहजहांपुर के डीएम उमेश प्रताप सिंह का कहना है कि बाढ़ का पानी धीरे धीरे नीचे उतर रहा है और 10 से 12 इंच पानी नीचे गया है। जल्दी बाढ़ का पानी नीचे उतर जाएगा। डीएम के मुताबिक लोगों के लिए 11 राहत शिविर लगाए गए हैं। साथ ही पीड़ितों के लिए राशन, खाने पीने के सामान उपलब्ध कराए जा रहे हैं। डीएम के मुताबिक अभी तक कोई जनहानि नहीं हुई। इसमें काफी पानी कल भी बढ़ा था, परसों भी बढ़ा था। आज करीब 10-12 इंच पानी कम हुआ है और संभावना है शाम तक हो जाएगा। राहत शिविर भी हमारे चल रहे हैं 11 और तमाम लोग हम लोग रिसीव कराएं। कल परसों में बहुत लोग नहीं निकलना चाह रहे थे, लेकिन आज निकल रहे हैं, तो उनके लिए भी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और 10 नावें फर्रुखाबाद से मंगा हम लोग निकाल रहे हैं। कोई जनहानि नहीं है। हम लोग अभी सेरा मोह भी गए थे और अजीजगंज भी गए थे। हम एसपी साहब, मेयर साहब, सभी नगर आयुक्त साहब हम लोग लगे हैं लगातार। शाहजहांपुर में बाढ़ से पानी बिजली घर में घुस गया है, जिसके बाद इलाके की बिजली काट दी गई। बिजली विभाग के कर्मचारी जान हथेली पर रखकर तार पर चढ़कर लाइन को काट रहे हैं। भारी बारिश और बाढ़ से लखीमपुर खीरी के हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। बारिश की वजह से यूपी की नदियों में उफान है। बाढ़ में लोगों की बेबसी के बीच एक बेहद दर्दनाक तस्वीर सामने आई है। सोशल मीडिया पर वायरल इस तस्वीर में एक युवक अपनी बहन का शव अपने कंधे पर लाद कर ले जा रहा है। बताया जा रहा है कि लखीमपुर खीरी के मैलानी थाना के गांव एलनगंज महाराज नगर के रहने वाले 15 साल की शिवानी को टाइफाइड था। इलाज के लिए उसे पालिया कस्बे के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां उसकी तबीयत सही नहीं हो रही थी। बारिश की वजह से पालिया से बाहर जाने के रास्ते बंद हो चुके थे। ऐसे में परिवार वाले उसे दूसरे अस्पताल नहीं ले जा सके और शिवानी की मृत्यु हो गई। शिवानी का शव उसके भाई अस्पताल से 5 किलोमीटर दूर पैदल लेकर गए। क्यों वो भैया? कुछ नहीं, एक्सपायर हो गए भैया। कैसे इलाज के भाव में? इलाज और यातायात के कारण में। यातायात के कारण? अगर रोड खुला होती तो हम लेकर बेहतर लोगों को दिखा सकते थे, बेहतर डॉक्टरों को दिखा सकते थे। कहाँ रहते हैं आप? हम रहने वाले हैं दुधबा रेंज के अंदर रहता है, किशनपुर कांप कटैया से कांप के निवासी है। यहाँ पे चाचा के यहाँ पे रहते हैं, स्टडी करते हैं, यहीं पे रहकर स्टडी करते थे। अच्छा, हाँ। पहले से बीमार थी? हाँ, 8 दिन पहले बीमार हुई थी तो ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं हुई जी। 2 दिन से बहुत दिक्कत मालूम हुई तो ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया रहता था, तो कुछ बेहतर बोला कि ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, ऑक्सीजन रुकती नहीं थी। फिर आज जवाब दे दिया? जवाब बस यही बोली, पापा को दिखाओ, बात बोली नहीं, दोबारा उठ ही नहीं सकी। इधर अयोध्या में सरयू नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। अयोध्या में सरयू उफान पर है। सरयू नदी खतरे के निशान से 34 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। नदी सटे इलाके के 50 गांव बाढ़ की चपेट में है। प्रशासन ने गुरुवार को आसपास का जायजा लिया। हजारों बीघे फसल बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। बाढ़ के मद्देनजर जिला प्रशासन ने 38 बाढ़ चौकियां बनाई है। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश की वजह से उत्तर प्रदेश में कई नदियां उफान पर हैं। तो वहीं कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद गोरखपुर में राप्ती नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। बड़घाट पर राप्ती नदी खतरे के निशान से 3 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से सदर, सहजनवा, बहरामपुर समेत कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। बाढ़ से घिरे गांव के लोगों का कहना है कि नदियों में जबरदस्त बाढ़ है। सड़कों पर पानी बह रहा है। लोग नाव के सहारे अपनी जिंदगी को किनारे लगा रहे हैं। किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन की टीमें अलर्ट मोड पर है।
नदी का पानी कई निचले इलाकों में भरने लगा है, जिसके बाद आसपास के कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्त कार्यालय की ओर से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के 16 जिले भारी बारिश की वजह से बाढ़ की चपेट में हैं। इसमें लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, कुशीनगर, शाहजहांपुर, बलिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, बाराबंकी, सीतापुर, गोरखपुर, बरेली, मुरादाबाद और आजमगढ़ है। इन जिलों के 923 गांवों की 18 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित है। बताया जा रहा है कि सूबे के 100 से ज्यादा गांव जलमग्न हो गए हैं। गांव में पानी भरने से फसलें बर्बाद हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में बाढ़ से सबसे ज्यादा लखीमपुर खीरी और शाहजहांपुर प्रभावित है, जहां बाढ़ का पानी हाहाकार मचाए हुए है। बाढ़ ने लखीमपुर खीरी और शाहजहांपुर को पानी पानी कर दिया है। उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्त कार्यालय की ओर से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक लखीमपुर खीरी जिले के 250 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। इस जिले के गांव में 1,79,000 से ज्यादा आबादी बाढ़ के कारण प्रभावित हुई है। जिले में सुविधा के लिए 14 बाढ़ शरणालय बनाए गए हैं। खीरी के अलावा शाहजहांपुर में गन्ना और खनौर नदियों की बाढ़ से 43 गांव और मोहल्ले प्रभावित हैं। वहीं सिद्धार्थनगर में 83 गांव में बाढ़ का पानी भर गया है। रिपोर्ट में बताया गया कि इन जिलों में बाढ़ की वजह से करीब 1,91,000 हेक्टेयर से ज्यादा फसल जलमग्न हो गए। राहत और बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की टीमें तैनात हैं। बाढ़ पीड़ितों की सुविधा के लिए कुल 756 शरणालय और 1,122 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश और बाढ़ से हालात बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम योगी बाढ़ प्रभावित इलाकों को स्वयं हवाई और नाव के जरिए सर्वे कर रहे हैं। बाढ़ बचाव के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किए गए हैं, लेकिन जहां पर नदी की क्षमता केवल 30,000 क्यूसिक वाटर की को वहन करने की हो, अगर अचानक 3 लाख क्यूसिक वाटर उसमें आ जाए तो स्वाभाविक रूप से सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाती हैं। और यही हुआ जब नेपाल के अंदर अत्यधिक बारिश हुई, उन्होंने अपने वहाँ के सभी रेगुलेटर और डैम के बांध के फाटक खोले। अचानक जल प्रवाह से सभी नदियाँ जल प्लावित हुई। केवल राप्ती नदी की स्थिति नहीं है, सरयू जी में भी काफ़ी बड़े पैमाने पे बाढ़ आई। बड़े पैमाने पर हम लोगों ने शारदा नदी में भी देखा है। कल मैं पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में भी था। हालात पर काबू पाने के लिए सूबे भर में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी युद्ध स्तर पर राहत बचाव का काम कर रही है। लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। बाढ़ के पानी की भयानक लहरों को पहाड़ों से उतरता आपने देखा होगा, लेकिन इस तस्वीर को देखिए। पत्थरों की बाढ़ पानी की तरह तेजी से बह रही ये पत्थर लाहौल स्पीति के उदयपुर के पागल नाले की तस्वीर दहशत पैदा कर रही है। पागल नाले में पत्थर पानी की तरह बह रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने अगले 24 घंटे में बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा 1-2 स्थानों पर भारी बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है। भारत के अलावा नेपाल में भी बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है। जिधर देखो उधर सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। नेपाल की करीब सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है। नेपाल में भारी बारिश के बीच शुक्रवार सुबह मदन आश्रित राजमार्ग पर भूस्खलन हो गया, जिसकी वजह से 2 बसें त्रिशूली नदी में बह गईं।
अधिकारियों के मुताबिक दोनों बसों में चालकों समेत 63 लोग सवार थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे में 7 भारतीयों और एक बस चालक की मौत हुई, जबकि 50 से ज्यादा लोग लापता हैं, जबकि 2 लोगों ने बस से कूदकर जान बचाई। बताया जा रहा है कि हादसा सेंट्रल नेपाल में मदन आश्रित हाईवे पर सुबह करीब 3:30 पर हुआ। लगातार बारिश और पानी के तेज बहाव के चलते सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। नेपाल में बारिश और खराब मौसम के चलते काठमांडू से भरतपुर जाने वाली सभी फ्लाइट्स को अगले आदेश तक रद्द कर दिया गया है। वहीं पिछले 7 दिनों में 62 लोगों की मौत हुई है और 90 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इनमें 34 लोग लैंडस्लाइड में मारे गए, जबकि 28 लोग बाढ़ में बह गए। अधिकारियों के मुताबिक नेपाल में भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। 121 घर सैलाब में बह गए और 82 पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। त्रिशूली नदी में लापता लोगों की तलाश युद्ध स्तर पर की जा रही है। नेपाल में हुए दर्दनाक हादसे पर नेपाल के निवर्तमान प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल ने दुख जताया। विदेशी पर्यटकों से गुलजार रहने वाला काठमांडू इन दिनों बाढ़ की त्रासदी झेल रहा है। नेपाल के कई हिस्से बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ से लोग किसी तरह से अपनी जिंदगी बचा रहे हैं। इसकी तस्वीरें बेहद भयावह हैं। नेपाल की सड़कों पर चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश से नेपाल की कई नदियां उफान पर हैं। पानी ने रिहायशी इलाकों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। भारी बारिश, लैंडस्लाइड और घर गिरने से अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। नेपाल के बराजों से छोड़े जा रहे पानी ने उत्तर प्रदेश में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं, जिसे लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। साथ ही एनडीआरएफ की टीम को बाढ़ प्रभावित इलाकों में तैनात किया गया है। तो नेपाल में हो रही भारी बारिश का कहर बिहार में दिखाई दे रहा है। बिहार की अधिकांश नदियां इन दिनों उफान पर हैं। सूबे के 15 जिले इन दिनों बाढ़ से जूझ रहे हैं। नेपाल की नारायणी नदी, जिसे बिहार में गंडक कहा जाता है, उनमें लगातार नेपाल से पानी छोड़े जाने की वजह से बिहार के मैदानी इलाकों को अपनी चपेट में ले रखा है। नेपाल की नारायणी नदी, जिसे बिहार में गंडक कहा जाता है, उनमें लगातार नेपाल से पानी छोड़ा जा रहा है। इस वजह से बिहार के मैदानी इलाकों में पानी भर गया है। दरअसल बिहार में जब भी बाढ़ का संकट आता है तो सबसे पहले नेपाल के तराई इलाके में होने वाली बारिश को इसकी वजह माना जाता है। लगातार हो रही बारिश ने कई गांवों को अपने कब्जे में ले लिया है। बाढ़ का पानी घरों में घुसकर बैठ गया है और लोगों को सड़क पर पटक दिया है।